आइए आज हम लोग संत निरंजन दास जी जो वर्तमान के गद्दी नशीन हैं उनके बारे में जानते हैं। ब्रह्मलीन संत गरीबदास जी के बाद श्री 108 संत निरंजन दास जी गद्दी नशीन हुए। आप जी के पिताश्री का नाम श्री साधुराम जी और माता का नाम श्रीमती रुक्मणी जी था। आपका जन्म गांव रामदासपुर जिला जालंधर में 6 जनवरी 1942 को के दिन हुआ। आज जी के माता पिता बाबा पिप्पलदास जी महाराज तथा सदगुरु स्वामी सरवणदास जी महाराज के श्रद्धालु थे। उन्होंने जब भी घरेलू कार्यों से फुर्सत मिली तो सीधे गुरु जी के डेरे में पहुंच जाते, संतों के वचन सुनते, वे अपनी सेवा करते। वे अपने प्रिय सुपुत्र निरंजन दास को भी संतों के दर्शन के लिए अपने साथ ले आते थे। संत सरवणदास जी ने नन्हे बच्चे को देखकर बहुत प्रसन्नता होती और उन्हें अपने पास बुलाकर मीठी मीठी बातें करते थे। एक बार सदगुरु स्वामी सरवणदास जी महाराज जी ने आप जी के पिताजी से पूछा कि बालक का नाम क्या है, तो श्री साधुराम जी ने कहा कि महाराज जी इस बालक का नाम तो निरंजन रखा है, परंतु यह काम में बहुत ही सुस्त है। गुरु जी ने कहा कि आज से हम इसका नाम हवाईगर रखते हैं। हमें दिखाई दे रहा है कि यह बालक सुस्त नहीं बल्कि हवा से भी तेज होगा। श्री साधु जी राम जी ने सत वचन कहकर गुरु जी को प्रणाम किया और बालक को संत को सुपुर्द कर अपने नगर वापस लौट गए। जब संत सरवणदास जी ने इन्हें संत निरंजन दास जी को किसी कार्य हेतु बुलाते तो हवाईगर के नाम से संबोधित करते थे। वे जहाँ भी होते थे दौड़कर संत सरवणदास जी के चरणों में पहुंचकर पूछते थे, क्या आदेश है महाराज जी। संत बहुत प्रसन्न हो जाते थे। डेरे में सेवा करते हुए हवाईगर अब बचपन से जवानी में आ चुके थे। जिस कार्य का भी गुरुजी आदेश दिया, हवाईगर यह कार्य करना है, वे सदैव यही उत्तर देते थे कि महाराज जी यह कार्य तो पूरा कर दिया है। संत सरवणदास जी इनकी सेवाओं से बहुत प्रसन्न होते थे और कहते थे, आपके माता पिता तो आपको सुस्त कहते थे और तुमने तो यह कार्य कैसे पूरा कर दिया। तो हवाईगर जी ने उत्तर दिया कि महाराज जी जैसे आप करवाते हो करता हूँ। तब सरवणदास जी ने यह वचन सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे, अब हमने तुम्हारा नाम हवाईगर से संत निरंजन दास रख दिया है। आप जी के बचपन से लेकर गद्दी नसीन होने तक डेरे में महान सेवाएं निभाई। वे प्रतिदिन नगरों में जाकर संगत के लिए दूध लाया करते थे, लंगर और डेरे की सारी व्यवस्था देखते थे। आप जी ने महान कार्य किए। डेरा सच्चाखंड बल्ला में गुरु साहिबान द्वारा लगाई गई सेवा निभाते हुए डेरे के निर्माण, अस्पताल के निर्माण, श्री गुरु रविदास जन्मस्थान के संगत की सुविधाओं के लिए अन्य निर्माण कार्य, बेगमपुरा शहर पत्रिका तथा अन्य सामाजिक कल्याणों के लिए कार्यों में आप जी का पूर्ण रूप से ध्यान है। आप जी 23 जुलाई 1994 को संत गरीबदास जी महाराज के ब्रह्मलीन होने के उपरांत डेरा सच्चखंड बल्ला के संचालक बने तथा संत रामानंद जी के सहयोग से आप जी ने महान कार्य किए। श्री गुरु रविदास जी जन्मस्थान मंदिर में आप जी ने 31 स्वर्ण कलश सुशोभित किए। संगत की सुविधा हेतु 4 मंजिला इमारत का निर्माण करवाया तथा वहां और जमीन खरीदी। आप जी के प्रतिनिधित्व में यूरोप की संगत द्वारा स्वर्ण पालकी भेंट की गई और श्री गुरु रविदास जी जन्म स्थान मंदिर को स्वर्ण मंदिर करने का कार्य आरंभ किया गया। श्री गुरु रविदास जी जन्म स्थान और संत सरवणदास जी मॉडल स्कूल हदियाबाग फगवाड़ा, श्री गुरु रविदास जी जन्म स्थान पुणे, श्री गुरु रविदास धर्म स्थान सीरसगढ़, कर्मस्थली बाबा पिप्पलदास जी एवं जन्मस्थली सदगुरु स्वामी सरवणदास जी गिल्लपत्ती भटिंडा का निर्माण कराया। डेरे में श्री गुरु रविदास सत्संग भवन और संत सरवणदास चैरिटेबल आंखों के अस्पताल का निर्माण करवाया गया। डेरे और डेरे से जुड़ी हुई संस्थाओं के संचालन के लिए प्रतिदिन कार्यों से संत निरंजन दास जी की छत्र छाया में
संत रामानंद जी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। वडाला माही में संत गुरु वचनदास जी संगत की सेवा निभा रहे हैं। बीबी भजनों जो महाराज जी के भोजन और गुरु साहिबान के लंगर में अपने निष्काम सेवा द्वारा योगदान दे रही है। डेरा संत सरवणदास जी सच्चखंड बल्ला की ओर से जो सेवाएं चल रही हैं, उन सब में समस्त संगत का अपार प्रेम झलक रहा है। इस पक्ष को देखते हुए सारी गुरु प्रेमी संगत धन्यवाद की पात्र है। तो ये थी वर्तमान गद्दी नसीन 108 श्री संत निरंजन दास जी की कहानी। फिर अगले वीडियो में हम लोग एक नई कथा के साथ आएंगे। तब तक के लिए जय गुरुदेव रविदास।